दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ टू रीड इफेक्टिवली फ्रॉम द ट्यूशन नोट्स, स्कूल नोट्स और सेल्फ नोट्स ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। अभी जैसे पेपर आ गया तो उस पेपर के अंदर हम जो टीचर ने लिखवाया है, ट्यूशन टीचर ने लिखवाया है या फिर मैंने जो खुद से लिखा है उसको इफेक्टिवली कैसे पढूं। ठीक है, तो इस समस्या का भी एक सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ बुक बदमाश। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स से जिससे आप अपने ट्यूशन के नोट्स, स्कूल के नोट्स और अपने सेल्फ नोट्स पे एग्जाम टाइम में अपने इन सेल्फ नोट्स के साथ ही इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम टाइम में किसी ट्यूशन टीचर या फिर अपने स्कूल के टीचर को नहीं देखना होगा कि वो मुझे रिवाइज कराएंगे तभी मेरा चैप्टर या टॉपिक रिवाइज हो पाएगा। आप इफेक्टिवली उन्हीं नोट्स से जो उन्होंने पूरे साल लिखवाए हैं उससे एक शॉर्ट टाइम में खुद ही घर बैठ के आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या, आपको कैसे अपने जो स्कूल के नोट्स हैं, टीचर के नोट्स हैं और या फिर आपके खुद के बनाए हुए पूरे साल के नोट्स हैं उसे फाइनल एग्जाम टाइम में आप कैसे समराइज फॉर्म में पढ़ सकते हैं ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और इफेक्टिवली आपको अच्छा स्कोर हो जाए। सबसे पहली बात जो आपको करनी है, मेक सम स्पेशल सिंबल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने भी अपने कुछ सिंबल बना रखे। ये सिंबल्स जो हैं ये मुझे इंडिकेट कर देते हैं कि मेरे पूरे पेज के ऊपर यही एक की पॉइंट है जहां जो इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से मैं अपने पूरे नोट्स में कहीं ना कहीं ये सिंबल लगाता रहता हूं जहां से मुझे पता लग जाता है कि ये की पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो कई क्वेश्चंस जैसे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स जो है हमारे जैसे मैथ्स, अकाउंट्स, इन सब में क्या होता है कई बार टीचर्स हमें एडिशनल क्वेश्चंस करा देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे की कंसेप्ट के साथ हमारे जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं। अब जब दोनों कंबाइन हो गए तो होता क्या है कि बहुत सारे नोट्स क्रिएट हो जाते हैं और नोट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उस केस में आपको एक तो ये पॉइंट बताया मैंने कि आप एक की सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर का यूज करके आप हाईलाइट कर लीजिए उन पॉइंट्स को जो आपके इंपॉर्टेंट हो। हाइलाइटर का मतलब ये नहीं कि आप वो मोटा वाला हाइलाइटर खरीद के लो, आप पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन या फिर और किसी टाइप के कलरफुल पेन से आप टिक कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप बॉक्स बना सकते हैं या फिर ओवल बना सकते हैं या फिर और भी कोई डिजाइन का सर्कल, राउंड शेप का बना सकते हैं जिससे अभी क्या होगा कि आपका जो पूरे पेज का की पॉइंट है वो आपको वहां पे नजर आ जाएगा। एक और काम आप कर सकते हैं, अंडरलाइन द की पॉइंट्स आउट ऑफ ऑल। आपको करना क्या है कि सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि कई बार कुछ नोट्स हमारे कॉन्साइड कर जाते हैं, जैसे स्कूल के नोट्स जो हैं और जो ट्यूशन के नोट्स हैं और जो हमारे खुद के नोट्स हैं उनमें कुछ बातें कॉमन निकल आती हैं। जो कॉमन में बेस्ट हो सिर्फ उसको एक बार टिक कर लीजिए। आपको सभी नोट्स में से सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ना है जो आपने एग्जाम टाइम में, जो आपने पूरे साल टिक किया था वही आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना है। अब एक बात और आप कर सकते हैं, मेक द शॉर्टकट डायग्राम्स। आपको शॉर्टकट डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। लाइक अगर मेरे को एक फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है तो फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के अंदर की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करना, आपको कुछ बॉक्सेस बना के कुछ की पॉइंट्स इलस्ट्रेट कर देने हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरा मेहनत जो है वो समराइज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप नजर से भी आप देख के ही बता सकते हो कि आपका टॉपिक है क्या। तो आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी इसमें। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर सकते हैं। लाइक आप एक स्ट्रिप लेके उन पेजेस पे वो स्ट्रिप चिपका सकते हैं जिन पेजेस के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ऐसे करके आप पूरे साल में अपने सारे नोट्स को समराइज करके बहुत शॉर्ट बना सकते हैं और एग्जाम टाइम में आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत सारा वर्कलोड नहीं है, आपको बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाला है, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट जो होगा ये कंबाइन मिक्सचर होगा जो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर आपको नजर भी आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपका और कोई क्वेरी है तो जरूर मुझसे पूछेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।